वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट सीखेंगे। क्लास 10th के बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो इसी में आती है। दैट मीन्स जो भी ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे वो सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में ही मिलने वाली है आपको। तो ये अपने क्लास 8th से भी पढ़ते हैं कुछ पोर्शन और 9th में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेन हमें समझना है कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक्सिस क्या है, ओरिजिन क्या है, क्वाड्रेंट्स क्या है, एब्सिसा ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट्स। सब कुछ इस ग्राफ पर ही है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस ग्राफ। तो सब कुछ हम इसी में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्सिस, दो आपको एक्सिस आपको पता है। एक ये हॉरिजॉन्टल वाली जो है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल है मतलब ग्राउंड के पैरेलल है, और दूसरी जो ग्राउंड से वर्टिकल है मतलब 90 डिग्री बन रही है, ये होती है वाई एक्सिस, जिसका नाम है वर्टिकल एक्सिस। ये दो एक्सिस होती है, ये नंबर लाइन मान सकते हैं कि ये नंबर लाइन है, एक ये नंबर लाइन, दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से शुरुआत होती है। देखिए नंबर लाइन पे यहाँ पर इस एक्स का भी जीरो है, क्योंकि आप लेफ्ट में चल रहे हैं तो -1 -2 -3 हो रहा है, राइट में चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो ये एक्स के लिए भी जीरो है। इसी तरह जब वाई में देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए ही जीरो देता है, मतलब एक्स का भी जीरो है और वाई के लिए भी जीरो ही देता है। ये दोनों का ही जीरो है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ओ के साथ। ठीक है, यहाँ पर एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो, मतलब शुरुआत यहीं से हो रही, इसलिए इसका नाम ओरिजिन है। तो ओरिजिन जब भी बोला है कोऑर्डिनेट सबको पता होना चाहिए, एक्स वाई दोनों जीरो होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इस पे क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो देखिए इन दो एक्सिस के कारण ये ग्राफ जो दिख रहा है प्लेन, ये आपको चार पार्ट में डिवाइड होते हुए दिख रहा है। यहाँ से देखिए एक्स कहाँ पर प्लस है कहाँ पर माइनस है उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए राइट साइड में ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है। ऊपर चलते हैं ओरिजिन के तो वाई का पॉजिटिव मिलता है, नीचे चलते हैं तो वाई का नेगेटिव मिलता है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स के बीच में आ रहा है, इसे हम कहते हैं ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे ही देखिए -x और +y के बीच का जो एरिया है ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। -x और -y के बीच वाला जो एरिया है ये है थर्ड क्वाड्रेंट। और +x और -y के बीच वाला जो एरिया है ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें कॉमन एरर जो स्टूडेंट करते हैं, जो मैंने बहुत बार ऑब्जर्व करी है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वाड्रेंट जो है ये एक्सिस के बीच में है, मतलब ये किसी एक्सिस के अंदर कवर नहीं होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेंट मतलब दोनों एक्सिस के बीच में। तो ये जो क्वाड्रेंट हम समझ रहे हैं, क्वाड्रेंट ये होता है एरिया बिटवीन एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्स और वाई के बीच में। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में नहीं, ये तो बाउंड्री पर आ गया है, बॉर्डर पर है। तो ये एक्सिस पर कहलाएगा, ये पॉइंट को आप क्वाड्रेंट में नहीं ले सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत सारी जगह एरर होती है। चलिए अब हम देखेंगे इसमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट को समझते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाली वैल्यू, यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं एक्स वाली वैल्यू वो एक्स कोऑर्डिनेट है। जब हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं मतलब ये एक्स वाली वैल्यू, ठीक है, एक्स वाली वैल्यू क्या है, और इसी का दूसरा नाम एब्सिस है। और वाई कोऑर्डिनेट वाई वाली वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट ये वाई वाली वैल्यू है, इसी का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। कई बार एग्जाम में
एब्सिसा ऑर्डिनेट करके दे रहे थे। अगर आप इन दोनों को टुगेदर लिखते हैं एक साथ तो वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए आपको ब्रैकेट यूज करना है, स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज मत करना। पहले एक्स लिखना है, कॉमा लगा के वाई लिखना है। तो जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो इसी फॉर्म में होगा, एक्स कॉमा वाई। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, देखिए यहाँ से एक चीज रखना, जब आप एक्स एक्सिस पे चलते हैं मतलब हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो एक्स चेंज होता है, वाई चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स जब हम हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं दैट मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, तब आपका वाई चेंज नहीं होता है लेकिन एक्स चेंज हो जाता है। एक्स चेंज होता है, वाई चेंज नहीं होता है, वाई जो था वही रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर देखिए ओरिजिन पर एक्स वाई दोनों जीरो है, जब हम राइट में चलेंगे तो एक्स चेंज होगा, वाई जीरो ही रहेगा। इस पॉइंट पे आने के बाद आपका एक्स चेंज होके 4 हो गया लेकिन वाई जीरो ही रहा। इस पॉइंट पे आप गए, एक्स चेंज होके 5 हो गया, वाई जीरो ही रहा। अगर ऐसे लेफ्ट में गए, यहाँ पर पहुंचेंगे तो एक्स चेंज हो गया, -3 बन गया लेकिन वाई तो जीरो ही रहा। दैट मीन्स आप इस एक्स एक्सिस के अलोंग कहीं भी मूव कर लें, यहाँ पर हमेशा वाई जीरो होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑन एक्स एक्सिस वाई इज जीरो, मतलब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में होंगे। ये आपको बहुत बार यूज करना रहता है। इन द सेम वे हम वर्टिकल वाले का भी ले सकते हैं कि अगर हम वर्टिकल चलते हैं, वर्टिकल दैट मीन्स अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग जब हम चलेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स वाई दोनों ही जीरो जीरो हैं, तो जब आप वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो वाई चेंज होगा, एक्स चेंज नहीं होगा। यहाँ वाई चेंज होता है और एक्स चेंज नहीं होगा, एक्स वही बना रहेगा। तो देखिए इसको अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखें, यहाँ पर एक्स वाई दोनों जीरो है, अगर हम यहाँ पहुंच गए तो एक्स तो जीरो ही रहेगा बट वाई चेंज होके 2 हो गया। अगर हम यहाँ पहुंच गए, एक्स तो जीरो ही रहेगा लेकिन वाई 4 हो गया। सेम अगर आप नीचे जाते हैं, यहाँ पर पहुंच गए, एक्स जीरो ही रहा लेकिन वाई चेंज होके -2 हो गया। हम यहाँ पहुंच गए, एक्स जीरो ही रहा, वाई चेंज होके -5 हो गया। तो क्या पैटर्न समझ में आ रहा है कि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। दैट मीन्स ऑन वाई एक्सिस एक्स इज ऑलवेज जीरो। तो जो भी पॉइंट होगा वो 0, वाई के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वाई एक्सिस पर 0, वाई, एक्स हमेशा जीरो, एक्स एक्सिस पर एक्स वाई हमेशा जीरो, एक्स, 0 के फॉर्म में रहेंगे। तो जब भी आपको इस तरह से पॉइंट दिखते हैं मतलब वो एक्सिस पे है। ये आपको ये बोल रहा है कि पॉइंट एक्सिस पर है। अगर ये बोला है कि आपका पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो ये समझिएगा कि उसका एक्स जीरो ही है, केवल वाई है जो चेंज होने वाला है। एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो ही लेना है। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो इन 4 क्वाड्रेंट में हमें पॉइंट दिख रहे हैं। इन 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। इन शॉर्ट यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस फॉर्म में होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए वाई का पॉजिटिव साइड है लेकिन एक्स का नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पर एक्स का नेगेटिव पार्ट आ रहा है और वाई का पॉजिटिव पार्ट। अगर हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में देखें तो माइनस प्लस के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स का नेगेटिव पार्ट, वाई का भी नेगेटिव पार्ट। दैट मीन्स यहाँ पर एक्स वाई दोनों ही नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा वो माइनस माइनस फॉर्म में रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का पॉजिटिव साइड आ रहा है, वाई का नेगेटिव साइड, तो यहाँ पर जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें एक्स वाई तो एक्स पॉजिटिव मिलता है और वाई नेगेटिव मिलता है। अब ये आपको ध्यान रखना है इसकी सिस्टमेटिक। जनरली जो आपको हायर क्लासेस में क्वेश्चन मिलेंगे वो इस बेसिस पर मिलेंगे। ठीक है, इस बेसिस पर। और ध्यान रखिए अगर कोई लाइन कहाँ पर है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि किधर जाने वाली है। ये आपके क्वाड्रेंट और एक्सिस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम कहें कि एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्चुअली डिस्टेंस होती है वाई एक्सिस से। एक्स कोऑर्डिनेट इसे हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस है
पॉइंट की फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से है, और वाई कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है पॉइंट की, ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस पता करना है वाई एक्सिस से एक्सिस किसी पॉइंट की, तो हम कैसे पता करेंगे, जो हमने सीखा वही से। देखिए, अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, सपोज ये रहा पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 2,3, ठीक है, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ। हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से डिस्टेंस निकालना है, तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये कैसे पता चलेगी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट से, तो यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू लिखना है, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 यूनिट्स। ऐसे अगर हमें डिस्टेंस देखना है एक्स एक्सिस से, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये पता चलेगा उसके वाई कोऑर्डिनेट से, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो डिस्टेंस हो जाएगी 3 यूनिट्स। देखिए ये 2,3 पॉइंट अगर हम इस प्लेन पे बताएं तो कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये है आपका 2,3। अगर आप इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं तो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी है, जितनी यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 2 यूनिट, ये वाली डिस्टेंस। और अगर हमें इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, तो देखिए ये रही एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और ये कैसे पता चलेगी, ये वाले डिस्टेंस, दैट मीन्स 0 से 3 तक, जो कि उसका वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया। तो ये जनरली ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जब क्वाड्रेंट चेंज होता है। तो एक मैं नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट लेता हूँ, अगर मैं पॉइंट बी लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और -3, ठीक है, इसमें देखिए ये एक्स है और वाई है। अगर हम इस पॉइंट की डिस्टेंस देखते हैं कि इसकी डिस्टेंस क्या है वाई एक्सिस से, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, से पता चलता है एक्स कोऑर्डिनेट से, एक्स कोऑर्डिनेट -2 है। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आपको डिस्टेंस लिखना है तो 2 यूनिट्स लिखना है, -2 नहीं लिखना है। माइनस केवल उसकी डायरेक्शन बताता है कि वो लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, माइनस साइन केवल डायरेक्शन बताता है, बाकी वैल्यू आपको लेना है, मैग्नीट्यूड उसका लेना है। ऐसे ही अगर हम डिस्टेंस पता करें कि इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पता चलेगा उसके वाई कोऑर्डिनेट से, जो कि ये -3, माइनस साइन बताता है कि ये ओरिजिन के नीचे चल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड लेंगे मतलब वैल्यू, तो ये हो जाएगी 3 यूनिट्स। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, ये बात ध्यान रखना है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।